बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। और उर्दू लर्निंग का सिलसिला लेक्चर नंबर 4, और इससे पहले आपने जो लेक्चर लिए होंगे अच्छे से आपको समझ आ चुके होंगे। आपके मुख्तसर सवालात जो मेरे तक पहुंचते रहे, मैं कोशिश करता रहा आपको उसके साथ साथ जो है जवाब दिए जाएं, और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। आज का उर्दू लर्निंग का लेक्चर नंबर 4, आज की जो फैमिली वर्ड्स हैं उर्दू अल्फ़ाबेट, जहाँ से हम सिलसिला शुरू करने लगे हैं, वो लफ्ज़ है दाल, जिसकी साउंड जो है TH, धा, दाल। तो इससे कौन कौन से अल्फाज जो है वो बनते हैं, आइए हम कोशिश करते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ आप बनावट भी देखें कि अल्फाज को जोड़ा कैसे जाता है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे अल्फाज भी ऐड किए जाएं कि जो एक दूसरे के साथ छोटी अशकाल वाले अल्फाज जिनको साथ में जोड़ा जाए। तो हमारा आज का पहला लफ्ज़ जो दाल से बनता है, दाल से दीवार, दाल से दीवार लफ्ज़ है दीवार। तो हम कैसे लिखेंगे ये देखें, दाल, आगे जो है ये लगानी है, तो ये का छोटा हिस्सा दी वार, वाह वाह कौन सी आवाज़ निकाल रहा है, वेरी गुड, वाव की। तो ये देखें, ये के दो नुक्ते, दीवार, आगे अलिफ, आगे रे, तो ये बन गया दीवार, यानी वॉल, इंग्लिश में वॉल। तो दीवार, ये दीवार ऊंची है, ठीक है। जब आप कोई ऊंची दीवार देखें तो आप ये कह सकते हैं ये दीवार ऊंची है जी। इसी तरह दाल से दवात भी बनता है, मसलन दाल, वाव, अलिफ, ते, दवात। अच्छा, अब ये दवात क्या है? दवात जो है इंक पॉट को कहते हैं, जिसमें इंक डाली जाती है। जैसे दांत, टीथ, दांत, ये देखिए ये दांत। तो आपने देखा कि नून लगाया हमने इसमें, तो कोशिश की है कि नून का छोटा हिस्सा, छोटी शक्ल जो है इस्तेमाल की जाए। मसलन आपने देखा कि नून लिखते हुए यूँ लिखा जाता है, लेकिन चूँकि हमने ते साथ लगानी थी तो हमने नून को छोटा हिस्सा इस्तेमाल किया। ये देखें, दांत, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो इसी तरह अब हम जो है वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हमारा अगला लफ्ज़ है इसी फैमिली का, वो है डाल। तो डाल से, डाल की आवाज़, जैसे कि मैंने यहाँ पे डी लिखा हुआ है, डाल की आवाज़ जो है डी, डा, डा, ठीक है। तो डाल से डॉक्टर, डॉक्टर भी कहते हैं, ठीक है। डाल से डॉक्टर, डाल से डबल रोटी। तो आइए हम दोनों चीज़ें जो है वो यहाँ पर लिखते हैं। और पहले हम इंग्लिश का वर्ड है जिसे हम कहते हैं डबल रोटी, डबल रोटी यानी कि ब्रेड। तो डाल, बे और लाम। अब अगला लफ्ज़ आपने गौर करना है कि इससे आगे वाला लफ्ज़ कौन सा है, फिर उसकी इब्तदाई शक्ल जो है आपने छोटी लगानी है, बे छोटा लगाना है कि बड़ा। और फिर है रोटी, जैसे कि हमने पहले भी ये लफ्ज़ सीखा है, रोटी, डबल रोटी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ही फ़ैसला कर लिया जाता है कि लफ्ज़ का छोटा हिस्सा इस्तेमाल होगा कि बड़ा हिस्सा। और अब हम लफ्ज़ जो है वो लिखते हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर के अगर अलग-अलग अल्फाज देखें तो बनते हैं जनाब कुछ यूँ, डाल, अलिफ, काफ, काफ डंडे वाला आएगा, ठीक है, टे और रे। तो अगर इनको मिलाकर लिखा जाए तो अब हमने कुछ यूँ लिखना है, ये देखिएगा, डा, ये तो आसान हो गया ना, डा,
काफ, काफ, क्योंकि उसके आगे टे है तो इसका, और उसके आगे रे, तो हमने इसका ख्याल रखना है कि हमें कौन सी शक्ल इसकी बनानी है। तो काफ छोटा, साथ ही टे और रे, ये टे का हल्का सा कर देना, तो हम उसके ऊपर जब तोएं छोटे से लगाएंगे तो बन गया डॉक्टर। तो इस तरह से अल्फाज को साथ में जोड़ा जा सकता है। कुछ अल्फाज आपने और कोशिश करनी है, डाल वाले सर्च करके उसको लिखें, मसलन डंडा, डोल और डबल रोटी, जैसे मैंने तो आपको लिख दिया, ठीक है। तो इसी तरह डाल के आपने अल्फाज जो है तलाश करने हैं। जी जनाब, तो अब हमारा लफ्ज़ जो है वो बनता है ज़ाल। ज़ाल जो है वो आवाज़ निकालता है जेड की, ठीक। ज़ाल, ज़ाल आवाज़ जो निकालता है वो है जेड की आवाज़। तो ज़ाल, ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा, ज़ाल और है। अच्छा, अब इन अल्फाज को हम यहाँ पर जोड़ कर लिखते हैं। ज़ख़ीरा, अच्छा ज़ख़ीरा कहते किसको? जब किसी चीज़ों को इकट्ठा इतना ज़्यादा जमा करके रख लिया जाए, जैसे स्टोर कर लिया जाए अनाज को, यानी गंदम को, कनक को, चावल को, तो उसको कहते हैं ज़ख़ीरा। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, यानी अनाज को, चीनी को जमा करके रख लेना, छुपा के रख लेना और उसको बेचना ना, कि कीमत ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको बेचा जाए, उसको कहते हैं ज़ख़ीरा। ज़ाल, ज़ख़ीरा। अच्छा, ज़ख़ीरा इसको भी कहते हैं कि एक जगह पे किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हो जाना, मसलन किसी ज़मीन के ऊपर दरख्त बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, दाल से दरख्त बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो उसको भी हम ज़ख़ीरा कहते हैं, ज़ाल, ज़ख़ीरा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो बात करने लगे हैं वो है ज़ख़ीरा, यानी चीज़ों का ज़्यादा होना। तो ये देखिएगा, अब इन चीज़ों को हमने लिखना कैसे है। ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा। तो अब हम इसको जोड़कर लिखते हैं, ये देखें, ज़ाल, आगे हमने खे और ये लगाना है। आपको याद होगा ये छोटी ये को हमने ज़ाखिर किया था 2 नुक्तों से भी, तो यहाँ पर यही फार्मूला इस्तेमाल होने लगा है कि हम लिखेंगे ज़ख़ीरा, ठीक है। यहाँ पर ये को हमने छोटा सा कर्व देकर लिखा। तो इस तरह से आप अल्फाज को जो है वो जोड़ सकते हैं। तो ज़ख़ीरा, ज़ाल, ज़ख़ीरा, और उसके बाद हमने अभी आज जो पढ़ा वो दाल, डाल, ज़ाल, और अब हम चलते हैं रे। आज के एक फैमिली मुकम्मल हुई और हम अब जाएंगे रे, रे, जे और से पे। तो आइए जनाब आगे चलते हैं। जी, रे आपको याद होगा यूँ लिखा जाता है। अब तकरीबन सारी फैमिली यही है, इसी पे हम चेंज कर करके हम लिखते जाएंगे। तो रे की जो आवाज़ होती है वो आर की होती है। रे की आवाज़ सॉफ्ट वॉइस आर, रे, 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 जैसे रेलगाड़ी, ट्रेन को कहते हैं रेल, ये रे, ये लाम, रेल गाड़ी, गाफलिफ, गा ड़े, छोटी ये, रेल गाड़ी, ठीक है। अब देखें, बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं जो 2 अल्फाज मिलते हैं तो फिर आपको समझ आती है। तो ये देखें, रे, रेल, गाफ, गाड़ी, रेरा, रेल गाड़ी। इसी तरह लफ्ज़ रात, ठीक है, रात। और इसी तरह लफ्ज़ है रीच, बियर, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये देखें रे। अब यहाँ पे रीच जो है वो छोटी ये से आता है, ये देखें रीच, और 2 आँखों वाली है, याद है ना आपको,
हे हमने कौन कौन सी सीखी हुई है? हे एक हमने सीखी थी गोल है, दो चश्मी है और एक है। तो इस तरह से ये देखो, ठीक है जी। तो हे जो है वो मुख्तलिफ़ इक़साम की आ सकती है। तो यूँ हमने रे सीखा। कोशिश करते हैं रे से अल्फाज को बनाना। तो रे से बिल्कुल स्टार्टिंग में तो अल्फाज नहीं बनते, लेकिन रे का इस्तेमाल जो है वो होता है मुख्तलिफ़ अल्फाज में। मसलन आप गाड़ी चलाते हैं, तो अब आप देखें हम लिखते हैं गाफ गा, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने लिखा था रेलगाड़ी। तो ये देखें गा री, रे छोटी है री। तो इसके दरमियान में देखें लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ रे का। तो ये देखें उर्दू ज़ुबान के अंदर हम रे का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत से अल्फाज में रे का इस्तेमाल होता है। तो उसको जो है वो हम रे यानी थोड़ा सा ज़ोर देकर पढ़ा जाता है, गाड़ी। इसी तरह लफ्ज़ है, आपको याद होगा अलिफ मद आ से हमने एक लफ्ज़ सीखा था, वेरी गुड, याद आ गया आपको जी। आड़ू, पीच, आड़ू। अब आड़ू को आरू नहीं कहेंगे, बल्कि रे पे ज़ोर दिया जाएगा, आड़ू, मैंने आड़ू खाना है। इसी तरह मुझे गाड़ी चलाना है। और एक लफ्ज़ और है, हम वो भी सीख लेते हैं। जैसे कमरे की सफाई करो, तो उसके लिए मुझे झाड़ू दो, झाड़ू। जे हे की बानी दो हे का इस्तेमाल होगा, झाड़ू, रे वाव रू, झाड़ू देना, ठीक है। सफाई करने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक और लफ्ज़ भी है, चलते चलते हम रे का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। एक लफ्ज़ होता है, हम कहते हैं हिल पॉइंट पे मैं गया, यानी मैं पहाड़ी मुकामात पर सैर करने गया। तो वहाँ पर क्या होते हैं? पहाड़। ये देखें जनाब, पहाड़ यूँ लिखते हैं। ये है जो है ये हॉकी वाली है, यानी नीचे आपने हे लगाना है इसको। तो ये अब ये अगर हम देखें तो ये सर जी ये कैसे आ गई? तो ये वाली है जो है, तो ये है जो है इसमें से निकली है, इसका एक हिस्सा, वो जो गुलाई वाली थी, ये दो आँखों वाली है, ठीक है जी। तो पहाड़ लफ्ज़ जो है, तो माउंटेन, उसके आखिर में भी रे आता है। तो इस तरह से रे के अल्फाज जो है आपने देख लिए जी। तो जनाब आप बताइए रे के बाद जो है क्या आता है? अगर हम रे के ऊपर जो तोएं हमने लगाए हैं, अगर हम इसको रेस कर दें तो बिल्कुल तरतीब के साथ इसकी फैमिली जो है वो जे, इसके ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे, ठीक है। जे एक नुक्ता लगेगा तो आवाज़ आएगी जे, जैसे जाल की आवाज़ थी जेड से, ठीक है। इसी तरह इसकी आवाज़ भी जे से निकलेगी। जैसे उसके पास बहुत सा जेवर है, जेवर पहनने के लिए जो होता है, ख़वातीन जो इस्तेमाल करती हैं, कांटे, नथ वगैरह, जेवर जी। जे ये वाव रे, जेवर, ठीक है। तो ये यहाँ पे बड़ी है इस्तेमाल की या छोटी है, तो उसको दरमियान में जोड़ दिया गया। और कैसे लगाया? उसके हिस्से के हमने दो नुक्ते लगा दिए। तो अगर हम इसको अलहदा करते हैं तो ये देखें, जे ये वाव रे, जेवर, ठीक है। ये बड़ी है ये, तो इसको अगर हम जोड़ के लिखेंगे तो हम यूँ लिखेंगे जेवर। तो एक इंग्लिश में जीज़ा ज़ेब्रा, तो ज़ेब्रा उर्दू में कैसे लिखेंगे? ये देखें, जे ये और बे रे,
ये के 2 नुक्ते, बे का 1 नुक्ता और आगे अलिफ, ज़ेब्रा, ज़ेब्रा। तो इस तरह से अच्छा, फिर हमारे मुंह में क्या होती है? ज़ुबान। तो वो भी जे से बनती है, जे, बे। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा, आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो कि लफ्ज़ को कब छोटा लिखना है कब बड़ा लिखना है। जैसे हमने ये यहाँ पर और बे लगा दिया, इसी तरह अब ज़ुबान लिखना है तो मुझे मालूम है कि ज़ुबान के जे, ये सॉरी बे, और बे के साथ अलिफ आ रहा है तो मुझे बे को अलिफ के साथ जोड़ना है, तो मुझे बे का छोटा हिस्सा लगाना पड़ेगा, साथ ही अलिफ के लिए ऊपर लेकर जाना है हमने। ये देखें, ज़ुबान। ठीक है, इस तरह से ये बन गया ज़ुबान। जी जनाब, तो उम्मीद है कि ये भी हो गया। आज का आखिरी हर्फ वर्ड जो है वो है से। तो हम अगर जे के ऊपर दो नुक्तों का इजाफ़ा कर दें तो वो हरूफ तहजी का अगला लफ्ज़ बन जाएगा। ठीक है, तो आपको याद होगा जब हमने हरूफ तहजी किए थे तो ये उस फैमिली का आखिरी हिस्सा है। तो इसकी वॉइस जो है वो जेड वाई से निकलती है। जे, से भी बोलते हैं इसको। और इसको अगर हम अल्फाज पे गौर करें तो इससे शुरू होने वाला लफ्ज़ जो है उर्दू ज़ुबान में हमें एक ही मिलता है, वो है साला बारी से अलिफ लाम है। इसको यला बारी भी बोलते हैं, लेकिन अगर हम प्रोनाउंसिएशन देखें उर्दू के अंदर तो ये जेड वाई की वॉइस जो है निकाल रहा है, तो इसको ज़ालाबारी कहेंगे। ज़ालाबारी होती क्या है? वेरी गुड। तो जनाब, रेन से होती है उसको कहते हैं बारिश को। तो बहुत मूसलाधार यानी तेज़, मूसलाधार तेज़ बारिश को कहते हैं साला बारी। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात और होती है, बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ते हैं, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े, तो उसको कहते हैं ज़ाला बारी। आम बारिश को बारिश कहते हैं, लेकिन अगर उसमें छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े भी साथ में ऊपर से गिर रहे हों तो उसको ज़ाला बारी कहेंगे। तो अच्छा, इसकी वॉइस जो है वो ये भी निकलती है, तो इसको याला बारी भी कहा जाता है, और वो भी ज़्यादा बेहतर है, आप वो भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, याला बारी। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मोहम्मद अमीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।